नहीं रखा तेरे माँ बाप ने, बड़ी जल्दी वापस आ गई। कह के तो ये गई थी कि कभी वापस नहीं आएगी। क्या लेने आई है अब यहाँ? मेरा सामान। सारा सामान ले तो गई थी, अब तेरा कौन सा सामान रहता है यहाँ? वो सारा खराब सामान मम्मी जी, जो मेरे पापा ने दहेज में आप लोगों को दिया था। एक भी चीज ढंग की नहीं दी तेरे माँ बाप ने। ये मिक्सी देख ले, ग्राइंड ही नहीं करती। क्या फायदा ऐसा कबाड़ देने का? इससे बढ़िया तो इंसान मना कर दे कि नहीं दे सकते। सारा सामान भी कबाड़ दिया और बेटी भी। दस बार बोल चुकी हूँ तेरे माँ बाप को कि एक नई वॉशिंग मशीन दे दें, क्योंकि पुराने वाली का तो 1 साल में ही बुरा हाल हो गया। एक भी कपड़ा ढंग से नहीं धोती है। मम्मी जी मैं तो रोज़ धोती हूँ और सब सही से ही धुलता है। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि सही से नहीं धुल रहे तो मैं हाथ से वॉश कर दूंगी। कहा भी था एक बार में ही अच्छा सामान दे दो, पर नहीं, इन्हें तो हर जगह पैसे की कंजूसी करनी थी। अरे माँ, आप ये नीचे बैठ के खाना क्यों खा रही हो? ऊपर सोफे पे बैठ के खाओ ना। अरे बैठने लायक है ये सोफे? एकदम 3rd क्लास सोफे हैं। 5 मिनट बैठो तो कमर टूट जाती है। पता नहीं भाई इसके माँ बाप को हमसे क्या ही दुश्मनी थी। चुन चुन के ऐसी चीज दी है जो दुनिया में कोई ना खरीदे। मम्मी जी अब हर छोटी छोटी चीज़ों में मेरे पापा को बीच में क्यों ले आती हैं? अब जब उन्होंने सामान दिया है तो उन्हें ही कोसूंगी ना। मम्मी मेरे पापा से उस टाइम जितना हो सकता था ना उन्होंने उतना किया है। दहेज लेना कोई ज़रूरी था क्या? देखा, देख कैसी जुबान लड़ा रही है मुझसे। भैया तमीज से बात कर माँ से। मैंने क्या बदतमीजी की है उनके साथ? वो रोज़ मेरे सामने मेरे पापा को बुरा भला बोलती रहती हैं। तब तुम्हें याद नहीं आता कि मेरे पापा की भी कोई रेपुटेशन है, उनकी भी कोई इज्जत है। तब तो तुम्हारी जुबान नहीं खुलती। प्रिया, हद में रह अपनी। मुझे इस घर में रहना ही नहीं है जहाँ ना मेरी इज्जत है ना मेरे माँ बाप की। तो जा फिर। बड़ी दिक्कत थी ना आपको मेरे पापा के दिए हुए सामान से। वॉशिंग मशीन ने तो कभी कपड़े ढंग से नहीं धोए, ये सोफे पे बैठने लायक नहीं है, और वो मिक्सी उसने तो कभी ठीक ढंग से काम ही नहीं किया था। मैं वो सारा सामान ले जाऊंगी और जाने से पहले आपका सारा घर वैसे करके जाऊंगी जो मेरी शादी से पहले था, खाली का खाली। आप लोगों ने मेरे पापा से ये कह के दहेज लिया था ना कि हमें तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपने जो देना है अपनी बेटी को ही देना है, वो सामान आपकी बेटी ही इस्तेमाल करेगी। पर अब जब इस घर में उनकी बेटी ही नहीं रहेगी तो सामान का यहाँ क्या काम? सामान भी तो वहीं जाएगा ना जहाँ बेटी जाएगी। भैया उठा लो ये सारा सामान।